हेलो मेरे प्यारे साथियों। इस वर्ष के झारखंड बोर्ड के एग्ज़ाम में जो क्लास 12 का इतिहास पूछने वाला है, उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मैंने लेकर आया है, इसको देखिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इस वर्ष आने का पूरा चांस रहेगा। और इस सेट को जो है ये खुद ही कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी हैं उसने प्रोजेक्ट ट्रेल के तहत इसको जारी किया है। तो एक एक करके इनको देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे भी हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग एक सेट देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा लोहा, यानी लोहा का परमाणु सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। दूसरा प्रश्न है मोहनजोदाड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था। तो इसका सही आंसर है राखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न है यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है। तो यूरोप का समुद्रगुप्त जो होगा इसमें नेपोलियन को। अगला प्रश्न देखते हैं किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो इसका सही आंसर होगा 13वां अभिलेख, यानी कि अशोक का जो कलिंग युद्ध का पता 13वां अभिलेख में मिलता है। ये अभिलेख कहाँ था। तो ये अभिलेख जूनागढ़ में है, जूनागढ़, इसको ध्यान दीजिएगा, जूनागढ़ पूछ सकता है। आगे प्रश्न है कि अभिज्ञान संकुतलम के रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर है कालिदास। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मण का। अगला प्रश्न है वीरशैव आंदोलन का जनक कौन था। वशावन, यानी कि वासवना। इसका सही आंसर होगा ये गा नंबर। अगला प्रश्न है धर्मग्रंथ सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है। तो धर्मग्रंथ जो सूत्र पिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है। अगर पूछे कि तंबाकू का सबसे पहले सेवन किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा अकबर ने, लेकिन प्रतिबंध लगाने वाला इसका पुत्र था जहांगीर। तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। अगला प्रश्न है मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, यानी सबसे चरम मतलब मुगल काल का जो चित्रकला था सबसे चरम किसके शासनकाल में था। तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर, जहांगीर। अगला प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था, यानी कि कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग भवन का निर्माण किसके समय हुआ था। तो इसका सही आंसर है शाहजहां, जिन्होंने लाल किला और ताजमहल जैसे भवनों का निर्माण करवाया था। और एक प्रश्न और पूछ सकता है इसमें कि शाहजहां ने जो लाल किला और ताजमहल का निर्माण करवाया था वो कौन नदी के किनारे था। तो अक्सर नदी वाला प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा, यमुना नदी, यमुना नदी। अगर पूछे कि लाल किला का किस नदी किनारे था या ताजमहल, तो यमुना नदी, इसका यमुना नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं विजयनगर का सबसे महान शासक कौन था। कृष्णदेवराय, इसी को सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है। अगला प्रश्न है पुष्ट मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हेंगसंग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में। हर्षवर्धन, यहाँ पे लिख देते हैं हर्षवर्धन। चलिए हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मार्को पोलो। अगला प्रश्न है महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। तो इसका सही आंसर होना चाहिए वारेन हास्टिंग, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसका आंसर होगा मुनरो, या तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था।
तो इसका सही आंसर होगा बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो भूमि का स्वामी किसान होता है, मालिक रैयतवाड़ी में। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर होगा अशोक मेहता। अगला प्रश्न है, 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा? तो इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन इसका सही आंसर होगा मंगल पांडे। याद रखिएगा, मंगल पांडे इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे प्रश्न देखिएगा, यह ऑप्शन मैंने दिया लेकिन इसी को याद रखना है, मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बम्बई को। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1872 में। किसने करवाया था? लॉर्ड मेयो ने, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा? तो इसका सही आंसर होगा 17 मई 1498। और कहाँ पहुंचा? तो सबसे पहले भारत कहाँ पहुंचा? कालीकट। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में रेलवे का शुरुआत किसने किया? कब हुआ? तो इसका सही आंसर हुआ 1853। लेकिन पूछेगा किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी। ये सब प्रश्न इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब प्रश्न अक्सर रिपीट किया हुआ है प्रीवियस में। आगे देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बम्बई में। अगर इंडिया गेट पूछे तो कहाँ बताइएगा? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा गांधी जी ने। आगे देखते हैं, सर का उपाधि किसने वापस की थी? तो इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इन्हीं घटना को देखकर इन्होंने जो अंग्रेजों द्वारा सर का उपाधि दिया था गया था, उनको क्या किया था? लौटा दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा 1920 में। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम पूछिए तो 1920 से 22। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, यानी कि 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1922 तक चला था। अगला, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। रॉलेट एक्ट कैसा कानून था? तो काला कानून, गांधी जी ने इसको काला कानून कहा था। इस कानून के तहत क्या होता था कि मात्र भारतीय व्यक्तियों को यानी कि संदेह के आधार पर क्या किया जाता था? गिरफ्तार करके उसे गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर सजा दिया जाता था, वो भी 2 साल तक। इसलिए इस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो लॉर्ड माउंटबेटन, इसी का परिणाम है भारत और पाकिस्तान का विभाजन। कहता है अगला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो स्वतंत्रता अधिनियम बना 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर है संविधान में। अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन महिला आयोग संविधान सभा की सदस्य थी? देखिए, संविधान सभा की जो महिला थी टोटल 15 थी। 15 में से ये भी थी, यानी सरोजिनी नायडू भी थी, दुर्गाबाई देशमुख भी थी और हंसा मेहता भी थी, यानी इनमें से सभी होगा। यानी कि हम लोग ने क्या किए थे कि ये दूसरा सेट हम लोग कवर कर लिए। पहला सेट हम लोग किए थे, ये दूसरा है
3 सेट का और वीडियो रहेगा, आप उसको देख लीजिएगा। लगभग प्रश्न जो है यहीं से आपका पूछने वाला है, इस वर्ष का जो जेक का एग्ज़ाम होगा उसमें। धन्यवाद। अगला वीडियो अगला दिन हम डालने का प्रयास करेंगे।